वेलकम टू द नर्सिंग नोट्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं नर्सिंग प्रोसेस की। अब नर्सिंग प्रोसेस क्या होता है, देखो मैं आपको सिंपल से बता देता हूँ। नर्सिंग प्रोसेस जो होती है वो फाइव स्टेप्स की होती है, जिसमें सबसे पहले आता है असिसमेंट, फिर सेकंड जो स्टेप आता है उसमें आता है डायग्नोसिस, थर्ड होता है प्लानिंग, फोर्थ होता है इम्प्लीमेंटेशन और लास्ट होता है इवाल्युएशन। अब ये क्या होता है असिसमेंट, डायग्नोसिस, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, इवाल्युएशन, ये इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं। तो मैं हूं आपके साथ द नर्सिंग नोट्स, और आज हम पढ़ने वाले हैं मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, जिसके अंदर हम पढ़ रहे हैं नर्सिंग प्रोसेस। ठीक है, तो चलिए बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं और हम पढ़ते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन। द नर्सिंग प्रोसेस इज अ सिस्टमिक साइंटिफिक मेथड यूज्ड बाय नर्सेज टू प्रोवाइड क्वालिटी, इंडिविजुअलाइज्ड एंड इफेक्टिव केयर टू द पेशेंट। ठीक है, नर्सिंग प्रोसेस एक सिस्टमिक और साइंटिफिक मेथड होती है जिसमें हम, जो नर्स होती है वो एक क्वालिटी प्रोवाइड करती है पेशेंट को, साथ ही साथ इंडिविजुअलाइज्ड मतलब वो खुद से कैसे केयर कर सकता है पेशेंट, साथ ही साथ जो केयर है पेशेंट की वो एक इफेक्टिव तरीके से हो पाए, एक साइंटिफिक तरीके से हो पाए, उसी के लिए नर्सिंग प्रोसेस बनाया गया है। और ये यूज होता है नर्सेस के द्वारा। अब ये कैसे यूज होता है वो हम आगे पढ़ते हैं। इट हेल्प नर्सेस आइडेंटिफाई पेशेंट नीड्स। ठीक है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो नर्स होती है वो क्या करती है, आइडेंटिफाई करती है कि पेशेंट की नीड क्या है। मतलब पेशेंट को कुछ हाइपरटेंशन हो रहा है, एक डिसीज है या डिसऑर्डर है, हाइपरटेंशन मान लो या हाइपोटेंशन मान लो। तो पेशेंट को क्या क्या हो रहा है, क्या क्या तकलीफ हो रही है, क्या क्या पेशेंट को नीड है, पेन हो रहा है तो पेन के लिए उसको पेन किलर दिया जाएगा। मतलब बहुत सारी ऐसे चीज रखी गई है नर्सिंग प्रोसेस के अंदर। चलिए, प्लान एंड प्रोवाइड केयर। ठीक है, पेशेंट के नीड के अकॉर्डिंग प्लान बनाया जाता है और केयर प्रोवाइड की जाती है। एंड इवालुएट द आउटकम्स, फिर बाद में इवालुएशन भी किया जाता है कि पेशेंट को जो हमने गोल बनाया था, जो प्लान किया गया था, वो ठीक से हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। अगर नहीं होता है तो फिर वापस से जो नर्सिंग प्रोसेस होती है, जो एनसीपी बनाने की जो फॉर्मेट होता है, वापस से बनाया जाता है, वापस से एक दूसरी कंडीशन रखी जाती है, उसी को हम नर्सिंग प्रोसेस कहते हैं। और नर्सिंग प्रोसेस के द्वारा हम, जो नर्सिंग केयर प्लान होता है जो पेशेंट को हम बनाते हैं पेशेंट के लिए, वो नर्सिंग प्रोसेस के से ही बनता है। अब हम बात करते हैं डेफिनेशन की। तो जो डेफिनेशन है वो अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन ने 1973 में दिया गया था। तो द नर्सिंग प्रोसेस इज अ सिस्टमिक मेथड्स ऑफ असेसिंग, डायग्नोसिस, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएटिंग नर्सिंग केयर टू मीट द नीड ऑफ द पेशेंट। ठीक है, नर्सिंग प्रोसेस एक सिस्टमिक मेथड है जिसमें हम पेशेंट को असीज करते हैं, पेशेंट की जो कंडीशन है उसको डायग्नोस करते हैं, पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग प्लान बनाते हैं, फिर उस पर इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, साथ ही साथ हम इवालुएटिंग करते हैं, मतलब जो प्लान हमने बनाया है वो अच्छे से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है पेशेंट पे। तो ये सारी चीज़ें द नर्सिंग मतलब जो नर्सिंग प्रोसेस के अंदर आती है। ठीक है, तो ये पेशेंट के कंडीशन के अकॉर्डिंग ही, पेशेंट के नीड के अकॉर्डिंग ही बनाया जाता है। तो अब हम पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स पे जो नर्सिंग प्रोसेस की होने वाली है। सबसे पहले आती है सिस्टमिक। जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो विशेषता है नर्सिंग प्रोसेस की, वो है सिस्टमेटिक, मतलब स्टेप बाय स्टेप ऑर्गेनाइज्ड मेथड। जो मेथड रखी गई है तो वो स्टेप बाय स्टेप बनाई जाए, वो सिस्टमेटिकली अप्लाई की जाए। सेकेंड आता है डायनामिक, कंटिन्यू प्रोसेस चेंज एज पेशेंट कंडीशन चेंज। ठीक है, कंटिन्यूस प्रोसेस, जो प्रोसेस हमारी है, जैसे नर्सिंग प्रोसेस है, सबसे पहले असिसमेंट करते हैं, डायग्नोस करते हैं, प्लान करते हैं, गोल बनाते हैं, इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, इवाल्युएशन करते हैं। तो ये पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग चेंज मतलब होती रहना चाहिए, क्योंकि पेशेंट का हमेशा एक ही कंडीशन नहीं रहेगा। तो पेशेंट की जो कंडीशन है वो डायनामिकली होती रहती है, तो उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें नर्सिंग प्रोसेस चेंज करनी रहती है, कंटिन्यूसली प्रोसेस करते रहना चाहिए। नर्सेस करती है। फिर आता है गोल ओरिएंटेड। गोल एक मतलब एक गोल बनाना चाहिए जो पेशेंट की कंडीशन है उसको अचीव करने के लिए, लाइक फोकस ऑन अचीविंग स्पेसिफिक पेशेंट आउटकम्स। ठीक है, फोकस किया जाता है कि जो स्पेसिफिक, मतलब कुछ भी पेशेंट को कंडीशन हो रही है उसी के ऊपर गोल बनाया जाता है, तो उसको गोल ओरिएंटेड बोलते हैं। इंटर पर्सनल इन्वॉल्व्स कम्युनिकेशन बिटवीन नर्स एंड पेशेंट। ठीक है, नर्स और पेशेंट के बीच में कम्युनिकेशन अच्छा रहना चाहिए, ताकि जो इंटरपर्सनल जो रिलेशनशिप है, पेशेंट को क्या क्या तकलीफ है इंटरनली, आउटली, या फिर जो भी पेशेंट को पेन हो रहा है, या फिर कुछ ऐसी चीज़ है वो जो डॉक्टर को नहीं बता पा रहे, तो जो नर्स पेशेंट का जो रिलेशनशिप होता है उसमें जो पेशेंट होता है वो बता देता है, अगर नर्स पेशेंट का रिलेशनशिप अच्छा हो, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप अच्छा हो तो। फिर आता है
साइक्लिक, स्टेप्स आर इंटररिलेटेड एंड कंटिन्यूअसली रिपीटेड। ठीक है, जो स्टेप्स जो चल रहे हैं वो कंटिन्यूअसली रिपीटेड होते रहे। अगर पेशेंट का जो आउटकम है, जो इवाल्युएशन कर रहे हैं, अगर पेशेंट को आराम नहीं लग रहा है, जो नर्सिंग केयर प्लान बनाया है उनसे हमने तो उसको वापस से रिपीटेड करना है या फिर वापस से पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग बनाना है। तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। फिर आता है यूनिवर्सल एप्लीकेबल, यूज्ड इन ऑल सेटिंग्स, हॉस्पिटल्स, होम और कंटिन्यू कम्युनिटी। ठीक है, जो नर्सिंग प्रोसेस की जो लास्ट विशेषता है या कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है, जो नर्सिंग प्रोसेस है वो सारी सेटिंग्स, हेल्थ केयर सेटिंग्स के अंदर अप्लाई किया जाता है, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो घर हो, या नर्सिंग केयर होम हो, या कम्युनिटी हो, ये सारी चीज़ें। फिर आती है हमारी जो फेजेस या स्टेप्स बोल सकते हैं हम, तो 5 स्टेप्स होती है नर्सिंग प्रोसेस की। सबसे पहली जो होती है वो होता है असिसमेंट, पेशेंट का इसमें असिसमेंट किया जाता है। फिर होता है डायग्नोसिस, पेशेंट की जो कंडीशन है, पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है उसके अंदर डायग्नोस किया जाता है। थर्ड आता है प्लान। प्लान का मतलब ये होता है जो डायग्नोस हमने किया है पेशेंट को, लाइक कोई डिसीज है, तो उसी के ऊपर हम प्लानिंग बनाते हैं कि पेशेंट की जो कंडीशन है वो ठीक हो सके। मतलब पेशेंट को लाइक ऑक्सीजन की डिमांड है तो हम ऑक्सीजन के लिए प्लान करेंगे, ये सारी चीज़ें। फिर इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन के अंदर हम करेंगे जो प्लान किया है हमने वो उस पे अप्लाई करेंगे पेशेंट पे, तो उसको इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है। फिर लास्ट में हम इवालुएशन करते हैं। इवालुएशन का मतलब ये होता है कि जो हमने गोल बनाया है, जो प्लानिंग बनाई है, वो हमें मिल पा रही है या नहीं मिल पा रही है। जो हमने अचीवमेंट बनाया है, लाइक हमने कोई मेडिसिन के लिए लाइक हम मान लेते हैं हमने पेशेंट को ऑक्सीजन के लिए जो SpO2 है, ऑक्सीजन है, हमने प्रोवाइड किया है, या फिर जो ऑक्सीजन थेरेपी प्रोवाइड की है। तो उसमें क्या होता है, पेशेंट को जो ऑक्सीजन की डिमांड है बॉडी के अंदर वो ठीक मतलब कम हो रही है कि नहीं हो रही, या फिर और बढ़ रही है। तो हमें ऐसा इवैल्यूएशन भी करते रहना है कि जो हमने प्लान बनाया है वो मतलब प्रॉपर वर्क कर रहा है। तो ये होता है 5 स्टेप। तो अब हम डिटेल्स में पढ़ेंगे स्टेप्स के बारे में, जो 5 स्टेप्स है। सबसे पहला हम पढ़ते हैं असेसमेंट। तो असेसमेंट का मीनिंग है कलेक्शन ऑफ डाटा इंफॉर्मेशन अबाउट द पेशेंट हेल्थ स्टेटस। मीनिंग ये है इस असेसमेंट की, जो डाटा है या जो इंफॉर्मेशन है उसको हम कलेक्ट करते हैं, असेसमेंट करते हैं पेशेंट की जो हेल्थ स्टेटस है उसके अकॉर्डिंग। तो ये भी जो डाटा कलेक्ट होता है वो 2 टाइप से होता है, सब्जेक्टिव डाटा एंड ऑब्जेक्टिव डाटा। तो सब्जेक्टिव डाटा में ये होता है कि जो पेशेंट खुद से जो बताता है कि मुझे यहाँ दर्द हो रहा है, मुझे चेस्ट पेन हो रहा है, या फिर मुझे कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो पेशेंट जो बताता है उसको हम सब्जेक्टिव डाटा के अंदर रखते हैं। जैसे पेशेंट ने बताया बताया आई हैव पेन इन माई चेस्ट, मतलब मेरे जो सीना है, मेरे चेस्ट है, उसमें पेन हो रहा है, तो उसको हम सब्जेक्टिव डाटा के अंदर रखते हैं। फिर आता है हमारा डाटा कलेक्शन का जो सेकंड टाइप है वो है ऑब्जेक्टिव डाटा। तो ऑब्जेक्टिव डाटा में ये होता है कि जो आप हो, जैसे आप नर्स हो, तो आप उस जो पेशेंट है उसका ऑब्जर्वेशन कर रहे हो या फिर डाटा कलेक्ट कर रहे हो खुद से, ना कि पेशेंट बता रहा है। पेशेंट अगर बताएगा तो उसको रखेंगे हम सब्जेक्टिव डाटा में, लेकिन हम ऑब्जेक्टिव डाटा की बात कर रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव में हमें खुद ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि पेशेंट का जो टेम्परेचर है वो कितना है, ब्लड प्रेशर कितना है, और लैब रिजल्ट क्या आ रहे हैं। वो सारी चीज़ें ऑब्जेक्टिव डाटा के अंदर रखी जाती है। तो जो असेसमेंट होती है, पहली स्टेप्स होती है, उसमें हम 2 ही डाटा कलेक्ट करते हैं, सब्जेक्टिव डाटा और ऑब्जेक्टिव डाटा। तो सब्जेक्टिव डाटा में मैंने आपको बता दिया, ऑब्जेक्टिव डाटा भी हमने बता दिया। तो इसी के माध्यम से हम एनसीपी भी बना सकते हैं कि जो सब्जेक्टिव डाटा है उसमें पेशेंट बता देगा और ऑब्जेक्टिव डाटा में हम खुद ऑब्जर्व करें। अब मेथड मेथड की हम बात करते हैं, डाटा कलेक्शन की जो मेथड्स होती है, तो सबसे पहली जो मेथड है वो ऑब्जर्वेशन, मतलब ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है पेशेंट को कि मतलब पेशेंट की क्या कंडीशन, लाइक पेशेंट अनकॉन्शियस है तो उसको ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। जो बीपी है, ईसीजी मशीन है, या फिर लैब टेस्ट में जो गया है उसको ऑब्जर्वेशन मेथड बोलते हैं। फिर आता है इंटरव्यू, पेशेंट का हम इंटरव्यू लेते हैं कि पेशेंट खुद बताएगा कि मुझे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ें खुद बताएगा, कितने दिन से है कितने दिन से नहीं है। फिर फिजिकल एग्जामिनेशन से हम डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। फिर हेल्थ रिकॉर्ड रिव्यू, जो पहले का जो हेल्थ रिकॉर्ड है, लाइक उसको डायबिटीज़ है या फिर ट्यूबरक्लोसिस है, तो वो पहले से ही फाइल रहेगी दूसरे डॉक्टर की या जहाँ पे भी, तो हम उससे भी पता कर सकते हैं। पर्पस क्या होता है असेसमेंट का, तो पर्पस होता है टू आइडेंटिफाई पेशेंट्स एक्यूट और पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम। हम इस असेसमेंट की मदद से हम पेशेंट की जो एक्चुअल और पोटेंशियल, मतलब जो अभी की प्रॉब्लम है और जो प्रॉब्लम एक्चुअल में है उसको, वो पहले से जो प्रॉब्लम है उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो असेसमेंट का मतलब यही होता है। फिर आता है हमारा नर्सिंग डायग्नोसिस।
नर्सिंग डायग्नोसिस क्या होता है? अ क्लिनिकल जजमेंट अबाउट द पेशेंट रिस्पॉन्स टू एक्चुअल और पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम विच नर्स कैन मैनेज आइडेंटी सॉरी इंडिपेंडेंट डेंटली। ठीक है, तो जो नर्सिंग डायग्नोसिस होता है वो क्या होता है? एक क्लिनिकल जजमेंट होता है जो पेशेंट रिस्पॉन्स करता है उसके आधार पे। मतलब पेशेंट का क्या रिस्पॉन्स है, पेशेंट क्या बता रहा है, एक्चुअल और पोटेंशियल क्या हेल्थ प्रॉब्लम्स है पेशेंट की, है ना? जैसे मैंने एग्जांपल लिया था, हाइपरटेंशन है पेशेंट को या फिर पेशेंट को चेस्ट पेन हो रहा है, तो पेशेंट की जो रिस्पॉन्स है, पेशेंट का जो एक्चुअल और पोटेंशियल डाटा हमने कलेक्ट किया है, उसी के आधार पे हम नर्सिंग डायग्नोसिस बनाते हैं कि पेशेंट को अगर चेस्ट पेन हो रहा है तो पेशेंट को लंग्स में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर जो उसका चेस्ट वाला जो एरिया है उसमें या तो उसको निमोनिया हो गया है। मतलब बहुत सारी जो अलग अलग डिसीज होती है, अलग अलग कंडीशन होती है, उसके आधार पे हम उसको नर्सिंग डायग्नोसिस बनाते हैं। एग्जाम्पल्स की बात करें तो एग्जाम्पल में हम बात करते हैं इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। ठीक है, अगर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है पेशेंट को तो गैस एक्सचेंज करने में लंग्स को प्रॉब्लम रहेगी, तो एक हम डायग्नोसिस ये बना सकते हैं। सेकंड आती है एक्यूट पेन रिलेटेड टू सर्जिकल इंसिजन। पेशेंट को एक्यूट पेन है क्योंकि उसको सर्जिकल इंसिजन से रिलेटेड पेन है, पेशेंट को एक्यूट पेन। ठीक है, तो हम ऐसे नर्सिंग डायग्नोसिस बना सकते हैं। अब नर्सिंग डायग्नोसिस भी 3 टाइप्स के होते हैं। एक एक्चुअल डायग्नोसिस, जो एक्चुअल डायग्नोसिस हम मतलब जो डॉक्टर्स होते हैं वो एक्चुअल डायग्नोस कर सकते हैं एमआरआई, सीटी स्कैन वगैरह से। फिर आता है रिस्क डायग्नोसिस, लाइक पोटेंशियल प्रॉब्लम, पहले से ही कोई प्रॉब्लम है पोटेंशियल प्रॉब्लम, तो उसको भी डाटा नर्सिंग डायग्नोसिस के अंदर रखा जाता है। हेल्थ प्रमोशन डायग्नोसिस, हेल्थ के प्रमोशन डायग्नोसिस जो होता है वो थर्ड नर्सिंग डायग्नोसिस के अंदर आता है। तो ठीक है, नर्सिंग डायग्नोसिस क्या होता है? नर्सिंग डायग्नोसिस जो पेशेंट की जो कंडीशन है, एक्चुअल और पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम्स है, उससे रिलेटेड हम नर्सिंग डायग्नोसिस बनाते हैं। अब थर्ड आता है हमारा प्लानिंग। अब जो भी प्लानिंग हम कर रहे हैं वो प्लानिंग किस पे करेंगे? जो पेशेंट का हमें डायग्नोसिस मिला है। पेशेंट का क्या डायग्नोसिस मिला है? पेशेंट का डायग्नोसिस मिला है हमें रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है उसको, तो उसकी वजह से गैस एक्सचेंज करने में प्रॉब्लम हो रही है लंग्स को। ठीक है, तो हम इसी के आधार पे हम प्लान करेंगे। प्लानिंग का मीनिंग क्या होता है पहले ये देख लेते हैं। डेवलपिंग अ प्लान ऑफ केयर विद गोल आउटकम्स एंड नर्सिंग इंटरवेंशन। ठीक है, हम प्लान करते हैं, कोई सा भी गोल बनाते हैं, कोई आउटकम या नर्सिंग इंटरवेंशन के लिए हम बनाते हैं, तो जो प्लान होता है वो ही हम पेशेंट के ऊपर अप्लाई करते हैं। क्या पेशेंट को चेस्ट पेन हो रहा है तो वो किससे रिलेटेड है? रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से रिलेटेड है, तो हम रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कम हो सके उसके लिए हम मेडिकेशन या जो भी हमें देना है वो देंगे। तो कंपोनेंट्स ऑफ प्लानिंग की बात करते हैं तो प्रियोरिटाइजेशन ऑफ प्रॉब्लम लाइक थ्रेटनिंग फर्स्ट, सेटिंग गोल एंड एक्सपेक्टेशन आउटकम्स, शॉर्ट टर्म गोल और लॉन्ग टर्म। हर अब गोल के अंदर में भी टू टू टाइप्स के गोल हो गए। शॉर्ट टर्म गोल मतलब आपको 1 घंटे से लेके 1 दिन तक का जो गोल बनाना है तो वो शॉर्ट टर्म गोल के अंदर रखा जाता है, और लॉन्ग टर्म गोल के अंदर मतलब 1 वीक से लेके पूरे मंथ तक जो गोल रखा जाता है वो लॉन्ग टर्म गोल के अंदर रखा जाता है। तो मेनली प्लानिंग और गोल का मतलब क्या होता है? एग्जाम्पल में हम देखते हैं, पेशेंट विद मेंटेन ऑक्सीजन सेचुरेशन अबाउट 95% विद इन 24 आवर्स। ठीक है, जो हमारा मेन गोल है कि पेशेंट को अगर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है तो पेशेंट को ऑक्सीजन की कमी हो रही है, गैस एक्सचेंज नहीं हो पा रहा है, तो हमारा मेन गोल रहेगा कि पेशेंट को ऑक्सीजन प्रोवाइड करना। तो यहाँ पे हमने जो गोल बनाया है वो हमारा ये गोल है कि जो 24 आवर्स के अंदर पेशेंट का जो ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल है वो 95% से ऊपर आ जाना चाहिए। ठीक है, तो हमने इसे प्लान बनाया। फिर आता है इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन में हमने जो प्लान बनाया है कि जो पेशेंट की कंडीशन है, पेशेंट को ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही है लंग्स तक क्योंकि उसको इन्फेक्शन है, तो उसमें हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे जो हमने प्लान बनाया है। प्लान क्या बनाया है कि ऑक्सीजन सेचुरेशन प्रोवाइड करना है, ऑक्सीजन सेचुरेशन मेंटेन करके रखना है, तो वही हम प्लान इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। मीनिंग क्या होता है? पुलिंग द नर्सिंग केयर प्लान इनटू एक्शन। ठीक है, जो हमने प्लान बनाया है नर्सिंग केयर के ऊपर, नर्सिंग, हाँ, उसके ऊपर हम जो प्लान बनाया है वो उसको ऊपर एक्शन लेंगे या उसको अप्लाई करेंगे। अब जो नर्सिंग इंटरवेंशन होता है वो भी 3 टाइप्स का होता है। तो इंडिपेंडेंट डन बाय नर्स, जो इंडिपेंडेंट होता है वो नर्स के द्वारा दिया जाता है।
डिपेंडेंट मतलब रिक्वायर्ड डॉक्टर्स ऑर्डर, डिपेंडेंट्स का मतलब ये होता है कि डॉक्टर्स के ऑर्डर की रिक्वायरमेंट रहेगी इसमें, मतलब खुद नर्स नहीं दे सकती। और कोलैबोरेटिव मतलब डन विद अदर हेल्थ टीम्स मेंबर्स, एग्जांपल फिजियोथेरेपी। ठीक है, जो इंटरवेंशन होता है नर्सिंग इंटरवेंशन, उसमें 3 टाइप्स के इंटरवेंशन होते हैं। सबसे पहले इंडिपेंडेंस मतलब नर्स खुद दे सकती है, डिपेंडेंस मतलब डॉक्टर्स की नीड होती है इसमें, फिर कोलैबोरेटिव जो कोलैब करते हैं साथ साथ, जो नर्स होता है, डॉक्टर्स होता है, जो फिजियोथेरेपी होता है या फार्मासिस्ट होता है, उनसे रिक्वायरमेंट ली जाती है, फिर उनसे पूछा जाता है कि हम ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, जो हम इंटरवेंशन करने वाले हैं वो। इसका मेन पर्पस होता है टू कैरी आउट नर्सिंग एक्शन दैट हेल्प द पेशेंट अचीव्स डिजायर आउटकम्स। ठीक है, जो पेशेंट को नीड है, वो डिजायर है, वो उसको अचीव हो जाए, उसको मिल जाए, इसके लिए हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। फिर लास्ट आता है हमारा इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन के अंदर हम क्या करते हैं, इवैल्यूएशन का मीनिंग पढ़ते हैं पहले। असेसिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ नर्सिंग इंटरवेंशन एंड डिटरमाइनिंग वेदर द गोल वेयर मेट। मतलब ये होता है, मेट मतलब चेकमेट वाला मेट हो जाता है, जो हमने गोल बनाया है, जो हमने प्लानिंग की है, वो एक्चुअल में पेशेंट के ऊपर अप्लाई हो रही है नहीं हो रही है, या इफेक्टिव है या नहीं है। ठीक है, तो हम इसमें इवालुएट करते हैं कि पेशेंट की कंडीशन ठीक हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, तो क्या होता है स्टेप्स ऑफ इवालुएशन, इवालुएशन की क्या स्टेप होती है, कंपेयर एक्चुअल आउटकम्स विद एक्सपेक्टेड आउटकम्स। ठीक है, जो हम कंपेयर करते हैं कि जो एक्चुअल आउटकम हो है, वो हमारे एक्सपेक्टेड आउटकम से मिलता जुलता है या नहीं है। जैसे कि एक्सपेक्टेड आउटकम्स क्या है, हमारा एक्सपेक्टेड आउटकम था, हमें ऑक्सीजन सेचुरेशन 24 आवर्स के अंदर 95% करना है। फिर हम एक्चुअल आउटकम्स देखेंगे कि क्या पेशेंट को 24 आवर्स के अंदर 95% मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन सेचुरेशन बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो 95% हुई है नहीं हुई। अगर हमें मिलता है कि बॉडी के अंदर अभी भी 92 या 93, 92 या 93 तक जो हमें मिला है वो परसेंटेज है, तो हमें जो इवालुएशन है उसकी जो एक्सपेक्टेशन है वो नहीं मिल पाई है। तो उससे हम कंपेयर करते हैं, अगर मिल गई तो अच्छी बात है, नहीं मिली तो फिर वो कंपेयर नहीं हो पाती उससे। डिसाइड इफ गोल वॉज मतलब हमारा जो गोल है वो अचीव हुआ है या नहीं हुआ है, पार्शली अचीव हुआ है, नॉट अचीव, मतलब हम इसमें टिक करके देख सकते हैं। अगर हमें इवालुएशन में मिल रहा है कि हाँ हमें 95% से हमें ज़्यादा मिल गया है 24 आवर्स के अंदर जो ऑक्सीजन सेचुरेशन, या हम ऑक्सीजन की जो डिमांड जो थी पेशेंट के अंदर वो हमने पूरी कर दी है 24 आवर्स के अंदर, तो हम अचीव पे टिक कर देंगे। लेकिन अगर हम उसको 95 से 94 या 93 तक हम कंप्लीट कर पाए तो हम पार्शियली अचीव करेंगे। अगर पेशेंट को कंडीशन मतलब हमने 95 एक्सपेक्ट किया था लेकिन 95 नहीं हुआ, वो हुआ है 90 या 85 या 90 के बीच, तो हम नोट अचीव के उस पे क्लिक करेंगे। तो यही होता है स्टेप ऑफ इवैल्यूएशन के अंदर। फिर थर्ड आता है मॉडिफाई द केयर प्लान इफ नेसेसरी, क्योंकि आपकी जो अचीवमेंट है, जो आपकी एक्सपेक्टेशन है वो अचीव नहीं हुई है, तो आपको मॉडिफाई करने की ज़रूरत है आपकी केयर प्लान में। तो यही होता है इवाल्युएशन। देखो हमने एग्जांपल में बात करते हैं, हमने गोल बनाया था पेशेंट पेन विल रिड्यूस टू टू 10 विद इन 1 आवर्स। ठीक है, हमने प्लान बनाया है कि पेशेंट का जो पेन है वो हमने मतलब रखा गया था 10 से 2 के बीच में विद इन 1 आवर्स। ठीक है, आफ्टर इवालुएशन इफ पेन 2 to 10, मतलब हमने इवालुएशन किया, तो जो 1 घंटे बाद हमने इवालुएशन किया तो पेशेंट का जो पेन है वो 2 to 10 ही आया है, तो हमने जो है वो गोल अचीव कर लिया। अगर वो 2 to 10 नहीं आता, 1 to 10 आता, या फिर 0 to 10 आता, या 2 to 8 आता, तो हमने अच्छे से गोल अचीव नहीं किया है, पार्सली अचीव किया है, या फिर नो अचीव किया है, तो वो फिर इवालुएशन के अंदर रखा जाता है। समझ में आया क्या होता है नर्सिंग प्रोसेस। अब हम बात करते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंस हो सकते हैं नर्सिंग प्रोसेस की। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंस है वो प्रोवाइड ऑर्गेनाइज्ड एंड साइंटिफिक केयर। इसमें ऑर्गेनाइज्ड एंड साइंटिफिक केयर प्रोवाइड की जाती है। प्रोमोट्स कंटिन्यूटी ऑफ केयर, इसमें जो नर्सिंग प्रोसेस है वो कंटिन्यूटी केयर प्रोवाइड की जाती है, प्रमोट की जाती है। क्यों? क्योंकि अगर आप जो नर्सिंग है, नर्स स्टाफ है, वो नर्सिंग केयर प्लान बनाती है, अगर उसको अचीव नहीं हुआ है गोल, तो वो वापस से बनाएगी और हेल्थ को प्रमोट करेगी। इनकरेज क्रिटिकल थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग, जो क्रिटिकल थिंकिंग है और डिसीजन मेकिंग है इसको इनकरेज किया जाता है नर्सिंग प्रोसेस के अंदर। इनहेंस कम्युनिकेशन अमोंग हेल्थ केयर टीम्स, ठीक है, जो कम्युनिकेशन है हेल्थ केयर टीम से वो इनहेंस होता है, बढ़ता है। इंश्योर इंडिविजुअलाइज्ड एंड क्वालिटी केयर,
इंडिविजुअलाइज्ड एंड क्वालिटी केयर इंश्योर की जाती है। यही होता है नर्सिंग प्रोसेस। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहे। आगे भी ऐसी वीडियो मिलेगी आपको। अगर आपको और कोई से टॉपिक्स पे रिलेटेड वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।